यस हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, करें कैसे स्टार्ट? यस, वेरी गुड आफ्टरनून। है ना, वैसे आफ्टरनून लग नहीं रही है ना, जिस हिसाब से यहाँ पर मौसम बना हुआ है। आज सब सो रहे हैं, साहिल कह रहा है। हाँ, जल्दी बुला लिया ना इसलिए। है ना, आज मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा, 4:40-45 तक छोड़ दूंगा। सॉरी। चलिए भाई, सुनिएगा प्लीज यहाँ पर। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? है ना, अपना लेक्चर नंबर 2 ही हुआ था आई थिंक। है ना, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। और लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। आई थिंक 4 या 5 पॉइंट हुए होंगे। है ना, उनको एकदम क्विकली मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं और फिर हम चलते हैं आगे। परफेक्ट। दिल्ली में भी यही हाल है। ओह, देवशी आप दिल्ली से हो क्या? अच्छा, पीयूष भी दिल्ली से। हाँ यार, मौसम ऐसा है कि आज अकाउंट्स में 258 फिजा के रही है। वाह यार, क्या बात है। सॉरी, 258। है ना। हाँ, यहाँ पर जो है सौरभ, आज राइटिंग प्रैक्टिस बेटा नहीं होगी। आज नहीं होगी, मैं इस हफ्ते में लेकिन स्टार्ट करूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। पंजाब में भी बारिश, पुणे में भी बारिश है। सॉरी। चलो, है ना, कल से वापस से ना मौसम की मार लग रही है मुझे यहाँ पर। कोई नहीं, चलिए सुनिएगा। तो कल हम पढ़ रहे थे आपके लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन। तो आपका कंसीडरेशन जो दिया हुआ है दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी। तो उसमें आपका कंसीडरेशन डिफाइंड था। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के इच्छा पर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और विल डू or abstains from doing any act, so such promise or act or abstinence is called as consideration. तो डिजायर किसकी होनी चाहिए? प्रोमिसर की डिजायर होनी चाहिए। परफॉर्म किसने करना चाहिए? प्रोमिस ने किया तो भी चलेगा, किसी और ने किया तो भी चलेगा। एंड कंसिडरेशन कैन बी योर पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज ऑफ फ्यूचर। तो आपका कंसिडरेशन जो है वो तीनों टाइप का हो सकता है। सॉरी। तो कुछ करना या ना करना, ये दोनों चीजें आपकी होती है कंसिडरेशन। परफेक्ट, क्लियर। नवाबा को शहर में बारिश है। वेरी गुड, मतलब हैदराबाद ना। चलिए, अनम स्टार, बहुत दिनों के बाद क्यों नाम दिख रहा है? अनम स्टार। उमंग आ गया क्या? पापा आज भी बैठे हैं क्या? लखनऊ। अनम स्टार तो सीएसईटी देख रहा था ना। नहीं, अंडर एस्टिमेटेड गेमर, आज राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। चलिए सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या कंसीडरेशन, आपको पहला पॉइंट दिया हुआ था, कंसीडरेशन इज एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करना या ना करना दोनों कंसीडरेशन होता है। देन कंसीडरेशन इज एब्सटिनेंस, कुछ नहीं करना भी कंसीडरेशन होता है। तो ये आपको एनालाइज करके दिया था। अब लीगल रूल्स में क्या था? कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो प्रोमिसर की इच्छा पे कंसीडरेशन हुआ तो ही हम उसको जो है यहाँ पर कंसीडरेशन को वैलिड मानते हैं। एंड यहाँ पर आपका दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला केस लॉ भी था। है ना, दुर्गा प्रसाद ने कलेक्टर से परमिशन लिया था कि मुझे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है, तो कलेक्टर ने परमिशन दे दिया। करेक्ट, तो एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बिल्डिंग बनाई गई और दुर्गा प्रसाद ने ये रेंट पे दे दिया बलदेव को। तो बलदेव ने रेंट पे लिया और रेंट वगैरह को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। रेंट तो वो पे करता ही था, उसमें तो है ना कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। स्क्रीन अभी तक आपको नहीं दिख रही? जस्ट मिनट, लेट में चेक, क्यों नहीं दिख रही? दिखनी चाहिए यार। सॉरी, अब आ गई।
तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में है ना, हमने बिल्डिंग रेंट पे दे दी थी बलदेव को, तो उसको लेकर तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं थी। अच्छा, क्या बात है ना, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है ना, परफेक्ट चलेगा, कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं, अभी हम जो है रिवाइज ही करें। अब यहां पर क्या सॉरी, यहां पर क्या है कि हमने उसको रेंट पे दे दी, किसको, है ना, बलदेव को हमने रेंट पे दे दिया था, और बलदेव ने फिर बाद में खुश होकर कहा था कि हम आपको अपनी सेल्स का 5% कमीशन भी देंगे, ऐसा बलदेव ने कहा था। तो दुर्गा प्रसाद खुश हो गया, और बाद में जब वो पैसे मांगने गया तो बलदेव ने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसने केस कर दिया। तो सरकार ने कहा कि बलदेव जो है बिल्कुल सही है ना, बलदेव ने आपको मजे मस्ती में कह दिया था, सो देयर वाज नो कंसीडरेशन, वहां पर किसी भी प्रकार का कंसीडरेशन नहीं था। तो दुर्गा प्रसाद यहां पर आपसे पैसा नहीं ले सकता था, he was not having the right to recover the amount from Mr. बलदेव, ठीक है, because there was no consideration, consideration मिसिंग था इस वजह से, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन था, और इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन था वो यही था कि इट शुड बी डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर एंड इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन, चलेगा। अनम स्टार सर आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो क्या? पढ़ लिया ना अनम स्टार, आपका मैंने पढ़ा तो था जून 2022 में सीए फाउंडेशन, तो मैंने आपको कहा भी बहुत बढ़िया, आपने सुना नहीं शायद, है ना, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। सुनो, तो यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसिडरेशन प्रोमिसी से आया तो भी चलेगा, किसी अदर पार्टी ने किया तो भी चलेगा, बट द पर्सनल स्किल शुड नॉट बी इन्वॉल्व। जैसे अगर आपकी इच्छा हुई है ना, अगर आपकी इच्छा हुई सॉरी, अगर आपकी इच्छा क्या हुई, अगर आपकी इच्छा ये हुई कि आप अपनी पेंटिंग बनाओ, किससे, मजनू भाई से पेंटिंग बनवाओ, ठीक है, तो पेंटिंग बनाएगा तो मजनू भाई ही बनाएगा, है ना, अगर पेंटिंग बनाएगा ना तो मजनू भाई ही बनाएगा, है ना, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। अगर आपकी इच्छा हुई तो मैं भी बना सकता हूं, अगर आपकी इच्छा हुई तो, लेकिन जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है ना, तो जिससे एग्रीमेंट होता है उसी को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में प्रोमिसी ने किया तो भी चलेगा, किसी और ने किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपका है ना सबसे फेमस केस लॉ कौन सा वाला है आपका, चिन्या वर्सेस रम्या। तो चिन्या वर्सेस रम्या में क्या कहा था, है ना, चिन्या वर्सेस रम्या में क्या कहा था कि एक औरत थी, उसकी बेटी थी, और है ना उसकी लड़की थी, और उस लड़की का मामा था, ठीक है। कल आपने यहाँ पर ये देखा भी था, काफी खूबसूरती से मैंने मेहनत करके ये जो है पूरा केस लॉ आपके सामने पेश किया था। तो यहाँ पर ये जो औरत थी, इसके पहले मोमबत्ती जो जली हुई थी, तो मतलब ये जिंदा थी, तो इसने गिफ्ट डीड जो है वो दे दी थी अपनी बेटी को, और अपनी बेटी को कहा था, है ना, ये जो इसकी बेटी है ना घुंघराले बालों वाली, तो जूड़ा लगा के जो खड़ी थी, उसको बोला था कि मैं तो कोई प्रॉपर्टी दे रही हूँ, है ना, आंटी ने कहा था, है ना बेटा सुनो, ये आंटी ने कहा था ये वाली ने कि मैं तेरे को जो है प्रॉपर्टी दे रही हूँ, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा तेरे को अपने मामा को भी देना पड़ेगा, जो जिसका नाम आपने चपटा या डब्बा मामा रखा था, है ना, इसको देना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसने तब एक राइटिंग में भी लिख के दे दिया था कि हाँ भाई मैं अपने मामा को देख ये पैसा दूंगी, एनविटी दूंगी, है ना, कुछ साल भर का सिर्फ 653 रुपीज देना था, पूरे साल भर का सिर्फ और सिर्फ, है ना, साल भर का सिर्फ और सिर्फ कितना देना था आपको, 653 रुपीज देना था, है ना, इतना बोला गया था। तो लेकिन लड़की इतनी कंजूस थी कि साल भर का 600 रुपए भी नहीं दे रही है, 650 रुपए भी नहीं दे रही है। तो ये जो मामा थे इन्होंने केस कर दिया, इनका नाम क्या होगा, ऑफकोर्स चिन्या होगा है ना। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, चिन्या ने केस कर दिया रम्या के ऊपर कि भाई आप मुझे पैसे दो। तो रम्या वाज सेइंग दैट ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देयर वाज नो कंसीडरेशन, है ना, रम्या कह रही थी देयर वाज नो कंसीडरेशन, मामा ने हमको कुछ थोड़ी दिया, तो हम मामा को पैसा क्यों दे। तो सरकार ने कहा कि कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन, तो आपको जो कंसीडरेशन है वो मामा से आया तो भी चलेगा, ठीक है, या आंटी से आया तो भी चलेगा, किसी से भी आ सकता है। So consideration may move from the promisee or any third person. So there was sufficient consideration in the contract. तो यहाँ पर जो रम्या थी इसको sufficient consideration already मिल चुका था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। And also he was a party to the contract. जो मामा है ना, he was a party to the contract, क्योंकि contract में उसका नाम clear cut लिखा हुआ था, है ना, हमने पहले आपको कंडीशन बता दी थी कि आपको मामा को भी पैसे देने पड़ेंगे। परफेक्ट, क्लियर है ना, यस श्री चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सॉरी, ठीक है। आखिर में एनवीडी कितनी फिक्स होगी, तो वही 653 रुपए, 653 रुपीज ही उनको देना था, है ना। शकुनी मामा क्या, मामा की क्या गलती है इसमें, है ना, जब बस लड़के की गलती होती है क्या हमेशा, है ना, लड़के की गलती होती है क्या हमेशा, जुनैद, है ना, लड़कियों का साइड ले रहा है, ये बताओ हद हो गई,
अरे ये पैसा नहीं दे रही थी मामा को, वो नहीं दिख रहा है आपको? अरे उसका दर्द नहीं दिख रहा है? शकुनी मामा बोल रहे हैं। डन, तो ये क्या हो गया आपका एग्जीक्यूटेड। ये पहला वाला था। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन ने दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलेगा नेक्स्ट, है ना? अब चलेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। So the consideration, the promise or the act which is already done, which is already performed is your executed, and which is yet to be performed is your executory. जो ऑलरेडी हो चुका है वो executed है, और जो होने वाला है वो executory है। अब यहाँ पर किसी ने मुझसे चैन मांगा था, अभिषेक ने मुझसे चैन मांगा था, उसने बोला था कि हिमांशु को है ना पटक पटक के मारना है, तो उसने 500 रुपए मुझे देके गया था, तो उसकी तरफ से कंसिडरेशन कंप्लीटेड था, दैट वाज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। कहाँ पे लिखी हुई है एनवीटी की अमाउंट? रिसर्च कर लेना, है ना? आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई है, जब मैं बता रहा हूं तो मान लो या फिर गूगल कर लो, है ना? दो ही चीजें, है ना? चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या है, अभिषेक ने मुझसे बोला था कि 500 रुपए ले लो, तो उसकी तरफ से पैसा मिल गया, सो दैट वाज एग्जीक्यूटेड, दैट वाज एग्जीक्यूटेड। और मैंने बोला था कि ये मैं चैन आपको मंगा के दूंगा, है ना, नागिन वाली, तो मैं फ्यूचर में मंगा के दूंगा, दैट विल बी एग्जीक्यूटरी। ठीक है, जो मैं करने वाला हूँ वो एग्जीक्यूटरी, और जो हो चुका है दैट इज एग्जीक्यूटेड। है ना? अभिषेक कह रहा है ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऑफ कोर्स, है ना? आप अपना सरनेम नहीं भूल पाओगे तो ये पटक पटक के मारना कैसे भूल पाओगे? नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिएगा, कंसिडरेशन में बी और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सो ये मैंने आपको कल लिखवाया था, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी बाय द वर्डिंग्स दैट हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट द कंसिडरेशन कैन बी पास्ट एज वेल। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, बट जनरली व्हाट हैपेंस, the past consideration must be done at the desire of the promisor. generally the past consideration must be done at the desire of the promisor. तो अगर आपने पास्ट में कुछ तो किया था, है ना, प्रोमिसर की इच्छा पे किया था, और उसके बाद अगर आपको प्रोमिसर वादा वगैरह करे कि मैं पैसे दूंगा, तो बिल्कुल वैलिड रहेगा, उसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है ना? उसमें तो आपके पास किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ही के कहने पर उन्होंने काम किया था, एंड आपने बाद में वादा किया कि हाँ भाई हम पैसे दे देंगे। अब जनरली ऐसा होता ही है ना, किसी को मैंने बोला कि भाई यहाँ का पंखा खराब हो गया, तो मैंने बोला कि भाई पंखा बना के चला गया, है ना? फिर मैंने बोला कि 100 रुपए लेके जाना, तो पास्ट कंसीडरेशन था, मेरे कहने पर किया था, और बाद में मैंने प्रॉमिस किया कि पैसे दूंगा, तो वो जो कंसीडरेशन था पास्ट का वो एकदम वैलिड था, और जो मैंने प्रॉमिस किया वो भी एकदम वैलिड है, वो भी मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, डन, परफेक्ट, एकदम क्लियर है ना? चलिए, देवशी के ने मेरा डाउट क्लियर कर दो, मैंने आपका डाउट देखा ही नहीं, कहाँ डाउट भेजा है? लेकिन ये बलदे वाला केस डिजायर ऑफ प्रोमिसर में क्यों आया? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, देखो क्योंकि लिखने का तरीका क्या है कि बिल्डिंग जो है किसकी इच्छा पे बनाई थी, है ना? बिल्डिंग की परमिशन जो है वो किससे ली थी हमने, है ना? बिल्डिंग की परमिशन हमने किससे ली थी? कलेक्टर से। तो उन्होंने केस लॉ को इस तरीके से लिखा है ना, उन्होंने केस लॉ को इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि यहाँ पर आपने परमिशन किससे ली थी? कलेक्टर से ली थी, तो इस वजह से आपके मॉडल में भी कलेक्टर का वो जो वर्ड है ना वो दिया गया है, बट इसमें मेन फोकस जो क्या रहेगा वो ये रहेगा, देयर वाज नो कंसीडरेशन, पॉइंट नंबर 1, मतलब मेन यही कि देयर वाज नो कंसीडरेशन, बट कलेक्टर का रेफरेंस है, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है। यस, मैंने सी एस्पिरेंट्स रॉ क्वेश्चन बैंक में दूंगा, वरना मुझे इस हफ्ते का टाइम दे दो, मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चन बैंक जो है वो दूसरा वाला तो कंपाइल हो रहा है, ठीक है, एक मेरे पास ऑलरेडी है ना, लेकिन उसको मुझे थोड़ा सा रिफाइन करना है, जिसको देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कर दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, भरत कुमार कह रहे हैं फ्यूचर कंसीडरेशन का एग्जांपल दे दो, मैंने कल दिया था भरत, है ना, फ्यूचर का एग्जांपल दिया था, अगर आपके लिए मैं कुछ फ्यूचर में करने वाला हूं तो फ्यूचर कंसीडरेशन एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, मैं आपको फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा, कहां पर? बैंकॉक, है ना? मैंने आपसे वादा किया भरत कि मैं आपको फ्यूचर में बैंकॉक घुमाने लेके जाऊंगा, अगर आप सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं तो मैंने आपसे वादा किया है, कंसीडरेशन ये कौन सा है? ये फ्यूचर वाला है, ये आपका फ्यूचर कंसीडरेशन। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना? जुनैद कह रहा है सर टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, वी डोंट हैव अनदर कॉपी ऑफ यू, है ना? शुक्रिया, करेंगे, है ना? चल रहा है ना? आज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। चलो, ये भी पढ़ा आपने, प्रेजेंट, फ्यूचर और कंसीडर, पास्ट कैसे भी हो सकता है, ये मैंने आपको अलग से लिखवाया था, ये मैंने आपको अलग से लिखवाया था, उतना ही लिखना और एक आध एग्जाम्पल लिख के छोड़ देना। अब हम पढ़ते हैं आगे, सुनिएगा, नेक्स्ट है आपका कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसीडरेशन वाला पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक पॉइंट को उठा के ये कोई स्टोरी बना देता है और आपसे एग्जाम में पूछता है। अब यहां पर जैसे क्या बोला है, सॉरी, क्वेश्चन बैंक ऐसे ही भेज दो केशव, एक बार नजर तो घुमा लूं,
एक बार नजर तो घुमा लो क्वेश्चन बैंक पे वापस, फिर भेज दूंगा ना, ये तो जबरदस्ती के आपको डाउट्स आएंगे। केशव कह रहा है रिकॉर्ड कर लो इस बात को, एक फोन और एक ट्रिप। मैंने सिर्फ भरत को प्रॉमिस किया ना, सबको बैंकॉक नहीं लेके जा रहा हूं मैं, फोन का लेकिन सबसे प्रॉमिस किया है। एडवांस फीस भी इसी में आएगा ना, यस पार्थी, एडवांस फीस मिल गया, लेकिन जो कोई आपके लिए, जैसे आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी, आपकी तरफ से तो एग्जीक्यूटेड है, करेक्ट, मतलब हो चुका है, मतलब दैट इज अ प्रेजेंट कंसीडरेशन, अभी दिया तो प्रेजेंट कंसीडरेशन, और मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज फ्यूचर कंसीडरेशन। प्रथम कोटक कह रहा है इंसान को देख के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ना, भरत को ही घुमाने लेके जाऊंगा ना, रिया को थोड़ी लेके जाऊंगा, है ना, जब तक आप सीए बनोगे मेरी शादी हो चुकी होगी मोस्टली, है ना, अगले 4 साल में तो शादी हो ही जाएगी ना मेरी। फिर रिया को नहीं लेके जाऊंगा, है ना। चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो यहाँ पर ये बोला है भाई कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे सीए फाउंडेशन की क्लास, है ना, सीए फाउंडेशन की क्लास हो सकता है मार्केट में कोई 50,000 रुपए की दे रहा हो, है ना, सीए फाउंडेशन की क्लास हो सकता है 50,000 रुपए की मैं कोई प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, नोरा के साथ, बिल्कुल सही बात है। बच्चे क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन हमने आपको क्लास दे दी, अज्यूम करो 5,000 रुपए में, है ना, हमने आपको क्लास दे दी कितने में, 5,000 रुपए में, तो हम तो वही पढ़ा रहे हैं, है ना, जो वो पढ़ा रहे हैं हम वही पढ़ा रहे हैं, और उससे ज्यादा ही शायद पढ़ा रहे होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते, क्या हो गया आशीष सर को, है ना, तो आप ये नहीं कह सकते, या मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि कंसीडरेशन इनएडिक्वेट था। तो कोर्ट बोलता है हमको कोई मतलब नहीं है, कंसीडरेशन एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है हमको कोई मतलब ही नहीं है ना, कंसीडरेशन एडिक्वेट है सॉरी, या फिर इनएडिक्वेट है हमको कोई मतलब ही नहीं है, कैसा भी रहा चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप 400 रुपए की पेन ड्राइव, अगर आप 400 रुपए की पेन ड्राइव 1 रुपए में बेच दो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर आप 400 रुपए की पेन ड्राइव 1 रुपए में बेच दो ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम इनवैलिड बिकॉज देयर इज इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। सुना आपने? कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम इनवैलिड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन द कंसीडरेशन इज inadequate because court emphasizes or states that it depends upon both the parties, it depends upon the negotiating power of the parties। दोनों parties का negotiating power क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कंसीडरेशन कैसा है। अब हो सकता है कि आप क्या करते हैं, है ना, आप सपोज अनार बेचते हैं, है ना, सपोज आप ना अनार बेचते हैं, ठीक है, अनार मार्केट में बिक रहा था 200 रुपए का, आपने 30 रुपए में पकड़ा दिया, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोर्ट कहता है कि कंसीडरेशन इनएडिक्वेट रहा तो भी चलेगा, बट इफ एनी ऑफ द पार्टी क्लेम्स, अगर किसी ने क्लेम किया दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू थ्रू एन एब्सेंस ऑफ फ्री माइंड सॉरी, और द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू थ्रू कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था, आपने किसी प्रकार का, है ना, कोवर्जन यूज किया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया था, देन कोर्ट माइट कंसीडर दैट, है ना, वो चीजें कंसीडर करके कोर्ट कह सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है। बट ऐसा नहीं तुरंत आपको जो है वो वॉइड नहीं कर देगा, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं कर देगा। सो इफ एनी ऑफ द पार्टी क्लेम्स रिगार्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह, सो कोर्ट माइट कंसीडर दैट केस, कोर्ट वो केस बस कंसीडर कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पर तुरंत बोलेगा इनवैलिड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब 50,000 का सीए फाउंडेशन का क्लास सपोज आपको जो है मार्केट में मिल रहा था, ठीक है, लेकिन आप मेरे पास आए, है ना, लेकिन आप मेरे पास आए और आपने जो है मेरे सर पे बंदूक रखी, ठीक है, आपने जो है मेरे सर पे बंदूक रखी और कहा कि पढ़ाओ, है ना, आपने मेरे सर पे बंदूक रखी और कहा पढ़ाओ, मतलब क्या पढ़ाए? आपने बोला सीए फाउंडेशन, तो मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो बोला आपने दे रहे हैं ना 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारी फीस 51,001 रुपए सॉरी, हमारी फीस कितनी है, हमारी फीस है 51,001 रुपए, तो आपको कितनी देनी पड़ेगी? आपने बोला नहीं, है ना, या तो पैसे लो या तो गोली खाओ,
तो हमने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की बात है, मत दो यार, 1 रुपया भी मत दो, ठीक है। तो सपोज आपने 5,000 रुपए दिया, तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हो सकता है, मतलब है, लेकिन ना यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस भी यूज हुआ है। तो अगर मैं कोर्ट को जाके बताऊंगा कि इन्होंने मेरे ऊपर जो है बंदूक रखी थी, है ना, और इसलिए मैं कम में पढ़ा रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट। 45 डिग्री से चिमटी लग रही है, तो मोबाइल पलटा क्यों रहे हो, है ना, है ना, मोबाइल पलटा क्यों रहे हो, सीधे देखो ना, है ना, ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है, जैसे स्क्रीन है वैसे देखो, हद मचाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। प्रथम कोटक कह रहा है कि इसलिए फ्री में पढ़ा रहे हैं, हाँ, है ना, कोटक महिंद्रा साहब ने मुझे आके कहा था फ्री में पढ़ाओ बच्चों को, तो इसलिए फ्री पढ़ा रहे हैं। तो क्या बोला है, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, तो मैंने आपको एक बार समझा दिया वैसे, बट एक बार रीड कर लेते हैं क्विकली। सॉरी। कंसीडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, it need not be of approximately equal value with the promise for which is the exchange, but it must be something which the law would regard as having some value। भाई आपका मिलता जुलता अगर अमाउंट नहीं रहा, है ना, सपोज आपका मिलता जुलता जो है अमाउंट नहीं रहा, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है, पढ़ लो, है ना, बहुत सिंपल बात है, अभी पढ़ लो, एक बार वर्डिंग भी पढ़ लो। तो यहाँ पर क्या बोला है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब जितने जितने की चीज आपको मिल रही है उतने ही अमाउंट आपने दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको सोने का सिक्का दिया सपोज, या बेचा, है ना, दिया नहीं, मैंने आपको बेचा सोने का सिक्का कितने का, 50,000 रुपए का, उसकी वैल्यू 50,000 है, लेकिन आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, तो भी चलेगा, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, दैट इट शुड बी समथिंग विद द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू, मींस द कंसीडरेशन शुड हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। जो भी आप बदले में दे रहे हो ना सॉरी, तो लॉ के पास, लॉ की समझ में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर आपने 50,000 की जगह 10,000 रुपए दिए तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपने सपोज क्या किया, सपोज आप नाइकी के शूज लेके आए या प्यूमा के शूज लेके आए, 10-20 हजार वाले आपने वो दे दिए, तो भी चलेगा। तो कुछ तो कंसिडरेशन मिला है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, है ना, जो मिला है बदले में उतना ही मिले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। चलिए सुनिएगा, तो यहां पर क्या बोला है, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन। तो आपने वो सुना होगा ना, हर किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, है ना, किसी को बेवफाई भी मिलती है, किसी को कम वफा भी मिलती है ना। प्यार मिलता है तो कई बार थोड़ा सा कम भी मिलता है ना, अगर प्यार मिलता भी है तो कई बार थोड़ा सा कम भी मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर लॉ ने भी वही कहा है, आपको एग्जैक्टली उतना ही मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफेक्ट, है ना। एस्पिरेंट्स रॉक एक बार वापस से लिख दो, अभी मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा वापस, है ना, वापस से जो आप लिख दो। चलो सुनो, तो समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ बैड बार्गेन ऑफ दी पार्टी, है ना। ये क्या हो सकता है, बैड बार्गेन हो सकता है। अब यहाँ पर किसी ने शायद पूछा था कि अगर हमको अगर नहीं जम रहा है ना, अगर हमको कम वाला जो है हमको नहीं जम रहा है तो मत बेचो ना, है ना, कौन जबरदस्ती कर रहा है, सामने वाला कम पैसे दे रहा है तो मत बेचो, कोई दिक्कत नहीं। सुनेगा, it may be noted in this context that explanation 2 to section 25 states that an agreement to which the concept of the promisor is freely given। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 25 आप आगे पढ़ोगे, है ना, एस्पिरेंट्स रॉक्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे, एक्सेप्शन का पॉइंट है जो आप पूछ रहे हो, है ना, आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करो। An agreement to which the consent of the promisor is freely given, then it is not void merely because the consideration is inadequate। तो ये लाइन जो है आप लिख के आएंगे, ये लाइन जो है ना आप लिख के आएंगे, इसमें क्या लिखा है if the consent of the parties is freely given, if the consent of the parties is freely given, then the contract does not become void just because of the reason the consideration is inadequate। consideration inadequate है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आप Amazon ओपन करते हो तो कई बार उसमें ना फ्लैश सेल चलती है। फ्लैश सेल में क्या होता है कि 400 रुपए का पेन ड्राइव सपोज 1 रुपए में मिल रहा है, 2 रुपए में मिल रहा है, तो आपकी फ्री कॉन्सेंट थी ना, आपने जबरदस्ती थोड़ी की थी, तो भले आपने इनएडिक्वेट पैसा दिया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन अगर आप Amazon के ओनर किसके, है ना, जेफ बेजोस के पास जाओगे, है ना, उसके आप जो है गर्दन पे तलवार रखोगे और बोलोगे कि 400 रुपए का पेन ड्राइव 1 रुपए में दे, तो फिर वो आपका फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। एंड वहां पर अगर आपने केस किया, मतलब उसने केस किया, तो उसको वॉइडेबल या वॉइड किया जा सकता है, ठीक है। परफेक्ट,
समझ आया ना, बहुत बढ़िया है ना। प्रतीक क्या कह रहे हैं, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, है ना। वैसे ही एक अली जफर, या क्या नाम है उसका, अली असगर भूल गया मैं, अली जफर ही नाम है उसका, है ना। उसने भी एक प्यारा सा गाना गाया था रीमेक करके, है ना। एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया था, बहुत पुराना गाना है, उसको रीमेक करके गाया था, है ना। उसकी दो ही लाइन याद आ रही है, कौन सा था, हाँ, है ना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब खुशियां मांगी कांटों का हार मिला। तो बहुत प्यारा गाना उसने रीमेक किया था, जिसको पुराने गाने पसंद है उन्हीं को दिल में उतरेगा, है ना, बाकी नहीं। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है, बट एज एन एक्सेप्शन, बट एज एन एक्सेप्शन इफ इट इज शॉकिंगली लेस, अगर आपका कंसिडरेशन बहुत ही कम है, एंड द अदर पार्टी एलिक्स मतलब क्या, कि दूसरी पार्टी जो क्या करती है, इल्जाम लगाती है दैट इज consent was not free, then this adequate consideration can be taken as an evidence in support of this allegation। तो अगर सामने वाली पार्टी कहती है ना, ऑब्जेक्शन उठाती है कि भाई फ्री कंसेंट नहीं था, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को हम एक सबूत की तरह मानेंगे, दिस विल बी टेकन एज एन एविडेंस। एस्पिरेंट्स रॉक इज सेइंग आपकी शादी में हमें बुलाना सर, बहुत सालों से डांस नहीं किया शादी में, तो आपके रिश्तेदारों की भी कुछ शादी हो जाएगी मेरे शादी होने के पहले, चिंता ना करो। बैड बार्गेन का मतलब होता है श्रेयस, मोल भाव आपको करते नहीं आता, अगर आपको मोल भाव करते नहीं आता दैट इज बैड बार्गेन। अगर आपको कोई चीज लेके आए हो 50 में, आप 40 में बेच रहे हो, तो सामने वाला होशियार है और आप बेवकूफ, दैट इज बैड बार्गेन। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 10, तो देखो ये आपका पॉइंट था कौन सा वाला, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखो इसमें पॉइंट्स क्या क्या है ना, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, दैट इक्वल वैल्यू नहीं रहा, जो आपका कंसिडरेशन है ना वो इक्वल वैल्यू नहीं रहा तो भी चलेगा। ठीक है, आपका जो इक्वल वैल्यू नहीं रहा तो भी चलेगा, एक तो पॉइंट ये है उसका। और इसके अलावा क्या, इफ द कॉन्सेंट इज नॉट फ्री, है ना, नहीं, इफ द कॉन्सेंट इज फ्री, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉन्सेंट जो आपको दी गई थी वो कॉन्सेंट क्या थी, एकदम फ्री थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ inadequate consideration, so just because of inadequate consideration, कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड नहीं होता, है ना, कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड नहीं होता। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड वाला पॉइंट, सॉरी, है ना, इफ एनी ऑफ द पार्टी क्लेम्स, if any of the party claims that the consent was not free, then the inadequate consideration can be taken as an evidence। तो टोटल इसमें आपकी 3 लाइनें आनी चाहिए, है ना, इसमें आपकी 3 लाइनें आनी चाहिए, ये भी आप ऐड कर सकते हो। इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है, इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, तो इसी में आप ऐड कर देना कि भाई कानून की आंखों में, है ना, कानून की आंखों में जो है उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट आपके मेनली इसमें आना चाहिए। अब एग्जांपल नंबर 10 आपको दिया हुआ है, एक्स प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस ऑफ ₹6 लाख ओनली फॉर ₹1 लाख। तो ये 6 लाख रुपए का जो घर है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब तक आप सामने वाले को डरा धमका नहीं रहे हो, जब तक आप सामने वाले को डरा धमका नहीं रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनएडिक्वेसी ऑफ द प्राइस शैल नॉट मेक द ट्रांजैक्शन वॉइड अनलेस द पार्टी प्लीड्स और अनलेस द पार्टी रेजेस द ऑब्जेक्शन। प्लीड्स मतलब रेजेस द ऑब्जेक्शन, है ना, जब तक आपने प्लीड नहीं किया है या ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है दैट द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। तो अगर आपने ऑब्जेक्शन उठाया, है ना, अगर आपने ऑब्जेक्शन उठाया तो ही जो है उसको वॉइड माना जा सकता है, नहीं तो नहीं। क्लियर है, समझ आया, क्लियर है, इजी था ना। अब सुनेगा नेक्स्ट, है ना, अब सुनेगा नेक्स्ट, है ना, क्या मैसेज आया है, अर्न 200 पे बैक पॉइंट्स एट HPCL फ्यूल अप टू ₹1000 बाय 15 सितंबर, है ना। 15 सितंबर तक आप जो है फ्यूल डलवाओ गाड़ी में तो 200 पे बैक पॉइंट्स मिलेंगे। साला 112-15 रुपए का पेट्रोल करके रखा है ना, 105 रुपए का डीजल करके रखा है और बोल रहे हैं आके डलाओ, शर्म भी नहीं आ रही।
नो नॉट नेसेसरी, बिकॉज कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, है ना, आप जूते वगैरह लेके आ गए मेरे लिए तो भी चलेगा, है ना, आप खाना पीना लेके आ गए तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि आपका जो कंसिडरेशन है मॉनेटरी टर्म में हो, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है हमने, काइंड भी चलेगा। 15 सितंबर बर्थडे है क्या, तो इसमें जो है काला चांद बनाने वाली कौन सी बात है? रिया अग्रवाल कह रही है मेरा बर्थडे तक, और काला चांद उसने बनाया। काला चांद मतलब आपके बर्थडे के दिन क्या अमावस्या होती है, क्या समस्या है? नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, तो अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सॉरी, है ना, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगली आप वो करने के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल थे या बाउंड थे, मैं उसी काम के लिए आपको जो है वादा कर रहा हूं तो वो इनवैलिड होगा, है ना, मैं उसी काम के लिए आपको जो वादा कर रहा हूं इनवैलिड होगा। तो प्लीज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर कौन है ना, यहाँ पर अनम स्टार है ना, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ना अनम स्टार है। तो अनम स्टार ना बहुत हैप्पी था, है ना, अनम स्टार जो है ना वो पहले ना काफी हैप्पी था, तो ऐसे हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, इस टाइप का था, मतलब है ना काफी जॉली जॉली नेचर का था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, है ना, इसके पेट में बहुत दर्द हो गया, तो ये गया डॉक्टर के पास, है ना, ये गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप चॉकलेट बहुत खाते हो, आपके पेट में कीड़े। तो उसने बोला दे दो दवाई, उसने बोला दवाई नहीं चलेगी, और डॉक्टर ने बोला दवाई नहीं चलेगी, उसने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, उसने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसने बोला ठीक है ना, पैसे की कोई कमी थोड़ी है, तो इसने बोला कर दो हमारा ऑपरेशन। तो अनम स्टार को जो है ना लेटाया, है ना, अनम स्टार को जो है ना उसको लेटाया, और उसका ना डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए आया, ठीक है। तो इसको बेचारे को लेटाया, और इसका ना हम क्या करने के लिए आए, इसका हम ऑपरेशन करने के लिए आए, ठीक। तो उसका ना पेट वेट फाड़ा और सब ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन कर दिया, है ना। लेकिन है ना उसके थोड़ी पहले की कहानी, है ना, अनम स्टार ने डॉक्टर को क्या कहा था, अनम स्टार ने डॉक्टर को क्या कहा था कि कितने लोगे, तो डॉक्टर ने कहा था 1 लाख रुपए लेंगे। सॉरी, है ना, अनम स्टार ने क्या कहा था, है ना, कितने लोगे, तो डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपए लेंगे, ठीक है। तो अनम स्टार उसको कह रहा है ना, अनम स्टार उसको कह रहा है कि डॉक्टर साहब है ना बहुत अच्छे से हमारा ऑपरेशन करना। डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी है, 1 लाख रुपए ना, वैसे फिक्स 1 लाख रुपए ना, आप ना हमारा बहुत अच्छे से ऑपरेशन करना, हम ना आपको 1,30,000 रुपए देंगे, है ना। उसने कहा कि अगर आप बहुत अच्छे से ऑपरेशन करोगे तो हम आपको 1,30,000 रुपए देंगे। शुक्रिया पुनीत, शुक्रिया। तो यहां पर कितना पैसा देने के लिए तैयार है हम एक्स्ट्रा, यहां हम एक्स्ट्रा कितना पैसा दे रहे हैं सॉरी, तो हम 30,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है ना देने के लिए तैयार है। क्यों देने के लिए तैयार है ना, हम एक्स्ट्रा 30,000 रुपए देने के लिए क्यों तैयार है, रीजन मीन हम डॉक्टर को कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन अच्छे से करना। अब मुझे बताओ कि डॉक्टर को ऑपरेशन तो अच्छे से ही करना है ना, मुझे बताओ डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो क्या वो लीगली बाउंड नहीं क्या अच्छे से ऑपरेशन करने के लिए? मुझे बताइए कि अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो तो लीगली बाउंड है ना कि ऑपरेशन अच्छे से करेगा, है ना। अगर हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए होते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अंदर कैंची छोड़ देगा, है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि अंदर कैंची छोड़ देगा, करेक्ट भाई, ही इज लीगली बाउंड टू डू दैट। ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो अच्छे से करे, है ना। पता चला इधर जो है ये ऑपरेशन कर रहा है ना, और बाजू में उसके जो कुरकुरे पड़ा है तो उन्हीं हाथों से कुरकुरे खा रहा है, उन्हीं हाथों से ऑपरेशन कर रहा है, तो ऐसे काम नहीं करना है। सो इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू एनी एक्टिविटी, अगर एक पर्सन ऑलरेडी लीगली बाउंड है करने के लिए, आप उसी काम के लिए कंसिडरेशन दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड नहीं रहेगा मतलब क्या, आप भले उसको वादा कर दो, है ना, आप भले उसको वादा कर दो, लेकिन जब वो मांगने आएगा ना आप उसको देने से मना कर सकते हो। उसने ऑपरेशन कर दिया, फिर वो 1 लाख तो लेके गया, फिर 30,000 मांगने और आया, तो आपने बोला नहीं देंगे, उसने बोला क्यों नहीं दोगे तो आप उसको वहां पर लॉ समझा सकते हो। आप क्या बोलोगे, मैंने आपको बोला था अच्छे से ऑपरेशन करना, है ना, मैं आपको 30,000 नहीं बोलता तो ऑपरेशन अच्छे से नहीं करते क्या? करते ही ना, है ना, यू आर लीगली बाउंड टू डू दैट। आप जो है लीगली बाउंड है वो काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा कंसिडरेशन दे रहे हो दैट विल नॉट बी वैलिड, तो वो आपसे 30,000 रुपए नहीं मांग पाएगा। परफेक्ट, क्लियर है क्या, है ना। कुरकुरे अंदर डाल देगा, बहुत बढ़िया। ग्लव्स छोड़ देगा, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, है ना। तो भाई ऐसी हरकतें नहीं करनी है, समझ आया क्या, परफेक्ट समझ आया, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ ना, एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनिएगा सॉरी,
है ना, मनीष है, मनीष, अच्छा, यस मनीष। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पर कौन है, यहां पर समझो पीयूष है ना, यहां पर कौन है, यहां पर ना पीयूष है, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, यहां पर पीयूष है। तो पीयूष गया एक दिन स्टारबक्स में, पीयूष जो है वो एक दिन गया स्टारबक्स में, और अकेला लड़का स्टारबक्स जाए 300 400 500 की कॉफी पीने, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। एक लड़का जो है स्टारबक्स तभी जा सकता है जब उसके साथ कोई साथी संगी हो, या फिर वो बहुत ही पैसे वाला हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि पीयूष जो है होगा पैसे वाला, हमको नहीं पता, लेकिन इसके साथ कोई इसका ना जिगर का टुकड़ा था, इसकी ना जान थी, है ना, इसकी जान थी कौन, पीयूषा। इसकी जान क्या थी, इसकी जान थी कौन, पीयूषा, ठीक है। तो पीयूष जो है वो स्टारबक्स गया था पीयूषा के साथ, तो बढ़िया ये टेबल लगी हुई थी, है ना, ये स्टारबक्स है, ये इसका दरवाजा है ना, ये दोनों जो है कुर्सी में बैठ के गप्पे मार रहे थे और यहाँ पर बैठ के कॉफी पी रहे थे, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, है ना, इसने पीयूषा को यहाँ पर बिठाया था, इसने पीयूषा को अंदर साइड बिठाया था, है ना, क्यों, ताकि पूरा स्टारबक्स का माहौल देख पाए। इसको बोला था कि बाहर तरफ चेहरा रख, और ये मेन वाली चेयर पे बैठा था ताकि ये सबको देख सके और इसकी वाली को कोई ना देख सके। दिस वॉज द रीजन, ठीक है। तो ये होता है कई बार, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, है ना, जो लोग पजेसिव होते हैं ना वो ऐसे करते हैं, तो आपके साथ अगर ऐसा किसी ने किया मतलब वो पजेसिव है, ठीक है। चलो सुनो, तो ये ऐसे बैठे हुए हैं, अब अचानक से क्या हुआ, है ना, अचानक से क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर लग गई आग, है ना, अचानक से क्या हुआ भाई, यहाँ पर ना लग गई आग, ठीक है। अब आग लग गई एकदम से यहाँ, है ना, आग लग गई एकदम से यहाँ, है ना, बीच से आग निकल गई। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, है ना, पीयूष जो है वो तो दरवाजा के बाहर आ गया, है ना, पीयूष जो है वो तो दरवाजे के बाहर आ गया, और दरवाजे के बाहर आने के बाद चिल्ला रहा है ना, हेल्प 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 ऐसे चिल्ला रहा है ना, मेरी वाली फंस गई, मेरी वाली फंस गई, और हंस भी रहा है ना, बेशरम हंस भी रहा है, तो ऐसे चिल्ला रहा है, ठीक है। तभी वहां पर है ना पीयूषा बेचारी जो है यहाँ पर डरी सहमी, है ना, पीयूषा जो है एकदम डरी सहमी बेचारी रो रही थी उधर बैठ के। तो तभी वहां पर ना एक फायर ब्रिगेड वाला बंदा आया, है ना, वहां पर एक फायर ब्रिगेड आ गई और फायर ब्रिगेड वाला बंदा आ गया। तो फायर ब्रिगेड वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब उनकी ड्यूटी थी, है ना, फायर ब्रिगेड वाली की ड्यूटी थी कि जाके उसको बचाए, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी, है ना, आग इतनी ज्यादा थी कि वो अंदर जा नहीं पा रहा था, मतलब ये जो है ना फायर ब्रिगेड वाला, इसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती, है ना, इतनी ज्यादा आग थी। तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पीयूष ने क्या कहा, है ना, यहाँ पर पीयूष ने क्या कहा कि प्लीज मेरी जान की जान बचा लो। पीयूष ने क्या कहा, प्लीज मेरी जान की जान बचा लो, मुझे पता है कि अंदर जाने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी जान की जान बचा देते हो तो मैं आपको पूरे 101 रुपए दूंगा, है ना, कॉफी से भी सस्ती इसकी गर्लफ्रेंड है, मैं आपको पूरे कितने दूंगा, है ना, 101 रुपए दूंगा, ठीक है। तो फायर ब्रिगेड वाला वॉज लीगली बाउंड, फायर ब्रिगेड वाला जो बंदा था वो लीगली बाउंड था, किस काम के लिए, सामने वाले को बचाने के लिए। लेकिन उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि अपनी जान पर खेल के किसी और की जान बचाओ, समझ पा रहे हो, है ना। ये फायर ब्रिगेड वालों को हमने बोला था, कहाँ गया फायर ब्रिगेड वाला, ये बंदा ना, ये बंदा, इनको हमने बोला था कि भाई आपको लोगों को बचाना है, लेकिन इनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि अपनी जान पर खेल के किसी और की जान बचाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी, हाँ, लेकिन फिर भी इसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया और जाके ये पीयूषा को बाहर निकाल के आ गया, है ना। इसने क्या किया, यहाँ से एक रस्सी डाली और पीयूषा को ऐसे खींच लिया, है ना। तो ऐसे पीयूषा को उसने खींच लिया, या जो भी होगा आपने क्या करना है। तो अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है पीयूष ने कहा था कि मैं आपको 101 रुपए दूंगा। तो क्या कहानी का मुद्दा यह है कि क्या ये फायर ब्रिगेड वाला बंदा, क्या ये फायर ब्रिगेड वाला बंदा पैसे रिकवर कर सकता है, क्या ये फायर ब्रिगेड वाला बंदा पैसा रिकवर कर सकता है, बताइए हाँ या ना, है ना, क्या ये पैसा रिकवर कर सकता है। तो यस, फायर ब्रिगेड वाला बंदा बिल्कुल पैसा रिकवर कर सकता है, बिकॉज ही हैज डन समथिंग एक्स्ट्रा, ही वाज नॉट लीगली बाउंड, है ना, ही वाज नॉट लीगली बाउंड कि वो खुद की जान को, है ना, खतरे में डाले। इसने कुछ एक्स्ट्रा किया था, है ना, इसने कुछ एक्स्ट्रा किया था, इस वजह से वो पैसा मांग सकता है। अगर, है ना, अगर ये आग लगी हुई रहती ना सॉरी, तो वो अंदर जाने वाला नहीं था, है ना, अंदर जाने वाला नहीं था, वो सिर्फ उसे पानी मारने वाला था। लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, है ना, अंदर गया, है ना, रस्सी रस्सी से उसको खींच के लाया। तो यस, ही हैज डन समथिंग एक्स्ट्रा, ही वाज नॉट लीगली बाउंड टू डू। तो फिर क्या, तो फिर क्या, यहाँ पर वो पैसा मांग सकता है ना, यहाँ पर वो पैसा मांग सकता है, और नहीं दिया तो केस कर देना। प्रियांशु कह रहा नहीं दिया तो नहीं दिया तो केस कर देना, नहीं तो उसकी जान को ये रख लेगा, है ना, पीयूषा को ये रख लेगा, ठीक है। आखिर तो जान इसने बचाई है ना, है ना, ये लाइफ सेवर है, इसने नया जन्म दिया है,
तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ क्या? डन, परफेक्ट है ना। चलिए अब सुनिएगा नेक्स्ट, और अब सुनिएगा नेक्स्ट। और सिमिलरली यहाँ पर जो डॉक्टर था, और यहाँ पर जो डॉक्टर था उसका अपने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा वादा किए थे। आपने डॉक्टर को जो है 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा वादा किया था, वो नहीं ले सकता था। लेकिन डॉक्टर अगर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करता है तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो आपके पैर भी दबा के जाऊंगा, है ना। डॉक्टर जो है आपको बोल रहा है कि मैं ना आपके पैर वैर भी दबा के जाऊंगा, है ना, तेल की मालिश भी करके जाऊंगा, ठीक है। तो आपने बोला था हम आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो डॉक्टर इज नॉट लीगली बाउंड कि वो आपके पैर दबाए, आपका सर दबाए, आपका गला दबाए, वो ही वॉज नॉट लीगली बाउंड टू डू दैट। लेकिन अगर वो करता है और आपने उसको वादा किया था तो फिर देना पड़ेगा, एंड इट इज लाइक जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करता है तो। पीयूष कह रहा है आज दिन ही खराब है, तो झगड़ा हो गया क्या आज किसी के साथ? परफेक्ट बोलो हाँ या ना। सॉरी, क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बार वर्डिंग्स पढ़ लें, हाँ ना, एक बार वर्डिंग्स पढ़ लें। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो इसमें क्या बोला है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। तो अगर किसी बंदे की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, वो कह रहा है कि भाई उसके लिए हम पैसा देंगे, तो वो वैलिड नहीं है। मतलब आप चाहे तो दे दो, लेकिन अगर आप नहीं दोगे ना तो सामने वाला केस नहीं कर पाएगा। The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. वो वैसे ही वो काम करने वाला है, उसके लिए आप उसको और पैसा दे रहे हो, तो that will not be a legal contract, मतलब valid contract, that will वो नहीं होगा। Hence, a promise to pay money to a witness is void if it is for it is without consideration. सुनिएगा, hence a promise to pay money to a witness is void because it is without consideration. ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, एक ही मिनट मुझे दीजिए, मैंने इसको आप पढ़िए जब तक। हाँ ना, देखिएगा, तो यहाँ पर ये क्या करें कि अगर आप किसी को गवाही के लिए पैसे दे रहे हो, माना आप विटनेस को बोल रहे हो कि आके गवाही दो और हम आपको पैसे देंगे, सो दिस कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। क्योंकि अगर आपने अपने पड़ोसी का मर्डर होते हुए देखा तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अगर आपने, क्या हो गया, है ना, यहाँ पर जो है ना, बफर कर रहा है क्या, है ना, बफर कर रहा है क्या हो गया? आई डोंट थिंक बफर कर रहा होगा। बफर बफर क्यों लिख रहे हैं, सही तो चल रहा है ना। मैं गायब क्या हुआ, आप तो बफर बफर समझने लगे। चल रहा है ना, मैंने ना वीडियो बंद किया था तो आपको लगा बफर हो रहा है, कैसे बच्चे हो, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर आपने अपने पड़ोसी का मर्डर होते हुए देखा है, ठीक है, तो पड़ोसी के जो बच्चे हैं वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आके गवाही दो, ठीक है, तो आप पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि यू आर लीगली बाउंड टू डू, आपका वो काम है गवाही देना, है ना, यू आर लीगली बाउंड टू डू। तो अगर वो आपको पैसे के लिए प्रॉमिस करता भी है और बाद में मना भी कर देता है ना, तो भी आप केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आपने मर्डर वर्डर होते हुए देखा है तो आपको गवाही देनी पड़ेगी, या तो फिर आप बोल दो कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। परफेक्ट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, हेंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट, हेंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिमिलरली एन एग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट, सुनिएगा, आपको एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पर। सिमिलरली एन एग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे हिज काउंसिल आफ्टर द लेटर हैज बीन एंगेज्ड a certain sum over and above the fees in the event of success of the case would be void since it is without consideration, है ना। ये वाला एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, ये वाले एग्जांपल में ये क्या कह रहे हैं, सपोज कल जाके श्री जो है, श्री बन गया लायर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कौन है, सपोज श्री है ना, श्री जो है वो बन गया लायर, है ना, श्री जो है वो बन गया लायर। तो हमने, है ना, लॉयर को अपॉइंट किया, हमने ना यहाँ पर लॉयर को अपॉइंट किया, हमने लायर को अपॉइंट किया, लॉयर लॉयर लॉयर, हमने लॉयर को अपॉइंट किया। और हमने अपॉइंट किया था, क्यों अपॉइंट किया था, हम लॉयर को क्यों अपॉइंट करते हैं, है ना। सपोज अनन्या है ना, अनन्या ने अपनी दोस्त को चमाट मार दी थी, है ना, अनन्या ने क्या किया था, अपनी दोस्त को ना चमाट मार दी थी जोर से खींच के, ठीक है। तो उसकी दोस्त ने केस कर दिया, तो अनन्या गई किसके पास, लॉयर के पास, और लॉयर को रखा अपने पास, मतलब लॉयर को अपने पास रखा, मतलब लॉयर को अपॉइंट किया। तो हम लॉयर को अपॉइंट क्यों करते हैं, सॉरी, लॉ सीखने के लिए नहीं,
ये लॉयर का इतना काम है कि लॉ सिखाएगा, हद में चाहते हो। वो आपका केस लड़ेगा और आपको जिताएगा, है ना। वो केस लड़ेगा और आपको जिताएगा, है ना। हारने के लिए लॉयर अपॉइंट करते हो क्या? बिल्कुल नहीं, जीतने के लिए करते हो, करेक्ट। तो एक बार आपने लॉयर को अपॉइंट कर दिया, और अपॉइंट करने के बाद आपने ना एक बार लॉयर को अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद कहा कि अगर आप हमको केस जिता देते हो ना तो हम आपको 20,000 रुपए और देंगे। वो पहले ही 50,000 रुपए लेने वाला था, है ना, चमाट मारने के। लेकिन आपने अपॉइंट करने के बाद उसको क्या बोला कि अगर आप हमको ये केस जिता दोगे तो हम आपको 20,000 रुपए और देंगे। तो ये जो 20,000 रुपए का वादा है ना, दिस इज नॉट वैलिड, है ना। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा अपॉइंट ऑलरेडी हो चुका था। सो ही वॉज लीगली बाउंड, ही वॉज लीगली बाउंड कि वो आप ही के फेवर में केस लड़े। ही वॉज लीगली बाउंड कि वो आप ही के फेवर में केस रखे लड़े। आपने उसको 50,000 इसलिए थोड़ी ना दिए थे कि वो आपको हराएगा, आपने 50,000 इसी बात के दिए थे कि वो आपको जिताएगा, और आप उसको अपॉइंट करने के बाद बोल रहे हो कि अगर आप जीता दोगे तो 20,000 रुपए और देंगे। तो ये जो है वैलिड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज लीगली बाउंड टू डू दैट। उसका काम ही वही है, जिताना। परफेक्ट, हाँ या ना। आप सभी एक्ट स्टडी करोगे क्या हितेश? मतलब क्या समझा नहीं हो, बोलो डन। चलो अब देखिएगा नेक्स्ट। बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर देन दैट इज लीगली बाउंड टू डू, जो लीगली बाउंड है उससे भी ज्यादा करता है, सच अ प्रॉमिस प्रोवाइड इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज अ गुड कंसिडरेशन एंड इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टेन। तो अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार है, उसके लिए आपने प्रॉमिस किया है, तो वो वैलिड रहेगा, लेकिन वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हाँ, दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, जैसे यहाँ पर परीक्षा ने आपको क्या बोला है, परीक्षा ने आपको क्या बोला है कि आप हमको 2 लाख रुपए दो, हम आपको कॉलेज में एडमिशन करवा के देते हैं। आप हमको 2 लाख रुपए दो, हम आपको कॉलेज में एडमिशन करवा के देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो हमने जिस तरीके के प्रोसीजर बना के रखे हैं, आपको उसी तरीके से एंटर होना पड़ेगा। एंड जो कंसिडरेशन है वेग और अनसर्टेन भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। एकदम सिंपल पॉइंट है। कंसिडरेशन जो है प्रिंसी मोस्टली नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। वेग मतलब नॉट क्लियर, है ना। परवीन जी, जहीरुनिसा परवीन सॉरी। ठीक है, बीसीआर, है ना, जो आपका रहेगा कब से चालू होगा, मोस्टली नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। एक बार आशीष सर से कंफर्म कर लेना। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या, इट्स कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। तो कंसिडरेशन मैंने जैसे आपको क्या कंसिडरेशन दिया, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सामने बैठ के 2 घंटा मेडिटेशन करो, आप हवा में उड़ने लगोगे। आप मेरे सामने बैठ के 2 घंटे मेडिटेशन करो, मैं आपको ऐसे पावर दूंगा कि आप हवा में उड़ने लगोगे। ठीक है, या फिर आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बैठो, है ना, यहीं पर बैठो, मैं आपको हवा में उड़ा के दिखाऊंगा, है ना, या फिर क्या आत्मा बुला के दिखाऊंगा। ठीक है, या फिर आपकी जेब से 2 करोड़ रुपए निकाल के दिखाऊंगा। तो ये सब कंसिडरेशन क्या है, ये सब जो है इल्यूजरी है ना, मैजिक वाली चीजें, मतलब ऐसा जो चीजें होती है ना, ये सब इनवैलिड रहता है ना, मरे हुए को जिंदा करना वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल नॉट वैलिड। ठीक है, मैजिक से मैं खजाना ढूंढूंगा, ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन, तो ये सब चीजें इनवैलिड होती है। ठीक है, परफेक्ट। प्रशांत आगे पढ़ेंगे, है ना, प्रशांत हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपन इंडिया की बात करें ना, अमेरिका की तो अपन बात नहीं कर रहे हैं, है ना, अपन अमेरिका की तो बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में इट इज इमोरल, इंडिया में इट इज इमोरल। ठीक है, अमेरिका में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, अमेरिका में अमेरिका की लॉज देखो, अपने क्या करना है। ठीक है, परफेक्ट। सभी एक्ट स्टडी करोगे क्या, है ना। हितेश, आप थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप पूछना चाह रहे हो कि सारे के सारे एक्ट पढ़ाओगे क्या, आप यही पूछना चाह रहे हो ना, तो हाँ, है ना, पूरा का पूरा 60 नंबर का लॉ मैं पढ़ाऊंगा और 40 नंबर का इंग्लिश कोई और पढ़ाएगा। परफेक्ट, सुनेगा। और लास्ट का क्या था, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। देखिए, गांजा वगैरह बेचना आपका, जो आपको बिल्कुल पसंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस इस वीक में स्टार्ट करें कृष्णा, मैं आपको बता दूंगा आपके ग्रुप पे। ठीक है, इमोरल नहीं होना चाहिए। ठीक है सॉरी, इमोरल मतलब, है ना, किसी के अगेंस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आप, है ना, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, वो भी एक तरह की इमोरल चीज है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इस तरह के कॉन्टेक्ट नहीं होने चाहिए। एंड अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि पैसा दो तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो ये सब वाले जो आपकी कंसिडरेशन है, ये सब वैलिड नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो एग्जाम्पल में क्या है कि एबीसी लिमिटेड ने आपको प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट बैंक में जॉब दिलवाने के लिए, अगर आप उसको 50,000 देते हो तो, बिकॉज दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब हमने जो रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हैं, आपको उसी तरीके से अपने जॉब तक पहुंचना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, डन, परफेक्ट, क्लियर।
है ना। अच्छा ऐसे पूछ रहे हो, मोदी सर पढ़ाएंगे एकदम लास्ट वाला कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे लगा कि वो अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो अकेडमी सारा का सारा पढ़ाएगी। ओके परफेक्ट क्लियर है ना। 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट कॉल आ रहा है। चलिए है ना, आज MIT कॉलेज में सेशन रखा हुआ है, आज MIT कॉलेज में सेशन रखा हुआ है ना। जो फर्स्ट ईयर वाले बीकॉम वाले उनको कैरियर गाइडेंस देना है, बीकॉम के साथ क्या कर सकते हो ऐसा, है ना। 1 मिनट रुकिएगा, है ना, एक और कॉल आ रहा है, जस्ट मिनट। चलिए तो भाई ये सब आपके सारे के सारे पॉइंट्स से लीगल रूल्स रिगार्डिंग टू कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपको सारे के सारे क्लियर है ना। डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए, किसी प्रोमिस ने या थर्ड पार्टी ने किया तो भी चलेगा, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव दोनों चलेगा, है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिक्वेट सफिशिएंट नहीं रहा, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। कंसीडरेशन सफिशिएंट नहीं रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, एक बंदा लीगली उसको वही करना है, फिर भी आप उसी चीज का अगर वादा कर रहे हो तो वो भी एकदम वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब वो आपसे पैसे नहीं मांग सकता, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, मतलब रियल होना चाहिए, एंड अनलॉफुल इमोरल वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसको ना आप एक बार पढ़ लेंगे, इसको ना आप एक बार पढ़ लेंगे, और हम मिलेंगे कल, है ना। कल का टाइमिंग आपका नॉर्मली रहेगा 5 बजे से, ठीक है। अभी वहां पर सेशन लेना है इसलिए मैंने आज जल्दी लिया, ठीक है। चलेगा, इस टॉपिक के यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड कल हम इस चैप्टर को है ना मोस्टली खत्म कर देंगे। ओके चलिए। कंसिडरेशन एंड इन्फ्लुएंस का एविडेंस कैसे दिएगा ये समझ नहीं आया। अब वो प्रूव कैसे करना है वो आपके ऊपर है ना। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप प्रूव कैसे करोगे, मुझे बताओ। आप कोई झापड़ मार के चला गया, आप कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे झापड़ मारा है ना। जैसे आप प्रूव करोगे ना वो बात बिल्कुल वैसी करोगे, है ना। जैसे आप वो प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, उसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करने की कोशिश करोगे, सेम। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके पास क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग है या विटनेस है कि क्या है। परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल।